हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायरेंट वर्ल्ड के यूट्यूब क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त शिवा करजा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ज्योमेट्री सीरीज से ट्रायंगल का पार्ट 2। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ आपके आई बटन पे भी आया होगा, तो जाके आप पहले उसे देख लें, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है, पहले नाम रख देते हैं ए बी सी। एंगल एक्स रख ले, वाई रख ले, जेड रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता और कितना है। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड 180 होगा, चाहे इसका मान कुछ और हो, इसका मान हो, इसका मान हो, कितना भी हो, तो तीनों का योग कितना होगा? 180 होगा। और एक चीज और मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण कब होगा? जब कोई भी एक लाइन एक ही साइड बढ़ेगा। ये नहीं है कि ये लाइन इधर भी बढ़ा है तो इधर भी बढ़ा देंगे, नहीं, एक लाइन एक ही साइड बढ़ेगा, चाहे इधर ही बढ़े, चाहे ऊपर ही बढ़े, चाहे नीचे ही बढ़े, एक लाइन एक साइड ही बढ़ेगा। ठीक है, इसको इधर बढ़ा दिए, इसको इधर, तो यहाँ भी बाह्य कोण बन गया और यहाँ भी बाह्य कोण बना और यहाँ भी बाह्य कोण बना। इसका तो नाम रख दिए, इसका नाम रख देते हैं ई और इसका नाम रख देते हैं एफ। एक चीज आप लोग सब जानते होंगे कि स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई कोण बनता है तो वो कोण होता है 180 का। ठीक है, अगर वहां पे हम एक लाइन डाल दें तो क्या होगा? ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, चाहे इक्वल बटे चाहे अलग अलग बटे, चाहे 90-90 का दोनों हो जाएगा, चाहे 80 एक का हो जाएगा और 100 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई कोण बन रहा है आके तो कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बाह्य कोण 360 का कैसे होगा, वो भी मैं आपको समझा दूं। कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये समबाहु रख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु इसलिए रखते हैं क्योंकि समबाहु में क्या होता है कि समझाना बहुत ही आसान पड़ जाता है, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं और जितने भुजा आपस में बराबर होंगे उतने कोण आपस में बराबर होंगे, तो इतना इजी मेथड से हो जाता है इसको समझाना, इसलिए हर बार समबाहु को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अगर देखिए ये 60 का है तो यहाँ ओबियसली कितने का होगा? 120, 120, 60, 180, तभी तो स्ट्रेट लाइन में 180 का हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 120 बन जाएगा, ये 60 का है तो, और यहाँ भी देखिए 120 बन जाएगा, तो क्या हुआ? 120 मल्टीप्लाई बाई 3, तीन जगह है 120 120 120 करके, तो तीनों जगहों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉरी 360 होगा, मैं 180 लिखा हूँ, 360। ठीक है, ये बात प्रूफ हो गया। इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो बाह्य एंगल है ना, एंगल एफ, सॉरी सीक्वेंस से लिखते हैं, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 360। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अब देखिए, मैंने पहली वीडियो में भी ये बात बताई थी और दूसरी वीडियो में भी बता रहा हूँ। दूसरी वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बात याद आ जाए, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके दिमाग में जल्दी से बैठ जाए। अब देखिए, बाह्य कोण को देखने का एक और तरीका, एक तो आप स्ट्रेट लाइन के मेथड से देख सकते हैं और दूसरे मेथड से कैसे देख सकते हैं वो बता रहा हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि तीन जगह से बाह्य कोण कट जाता है, तो इसलिए मैं आपको समझा दूं कैसे होगा। एक ट्रायंगल है, इसको एक साइड से हम बढ़ा दिए, कोई भी एक साइड से हम बढ़ा दे रहे हैं, इधर से बढ़ा देते हैं, यहाँ एक्स रख लेते हैं, यहाँ वाई और यहाँ जेड। ठीक है, बैकग्राउंड में गाना बज रहा है लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे हम जैसे इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसका मान x, इसका मान y, इसका मान z, लेकिन हमको इसको नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए बात यह है कि जो बाह्य कोण होता है ना, बाह्य कोण अपने सामने वाले जो भुजा होती है इन दोनों पे बनने वाले कोण के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, बाह्य कोण अपने सामने वाले दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो कहने का क्या मतलब? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी।
एंगल ए है, एंगल बी है, इन दोनों के योग के बराबर होगा। कोई भी बाह्य कोण अपने सामने वाली दोनों कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि लिखने पे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं सीधा ड्राइंग बना देता हूं कि ड्राइंग कैसे बनता है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ देखिए दिया है इसमें क्या पूछा है, एंगल बी का मान पूछा है। यहाँ पे दिया हुआ है सबकी वैल्यू, लेकिन क्या है एक्स में दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी इसका रियल वैल्यू हमें फाइंड होगा। क्या कह रहा है कि इसमें एंगल बी का मान बताइए। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू रख देते हैं। क्या क्या है, एंगल ए का वैल्यू क्या है, एक्स है, बी की एक्स प्लस 10 और सी की एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 के बराबर होता है ना, इसलिए 180 साथ में लेके चलेंगे। अब क्या है, 3x है तो जोड़ के हो जाएगा 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये 30 इधर जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 150। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 50 आ जाएगी। क्या होगा, इसके बाई में जब यहाँ से 3 हटाएंगे तो इसके बाई में आ जाएगा, कटेगा तो 50, यानी इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 50। तो यहाँ पे रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 प्लस 10, इसकी रियल वैल्यू हो जाएगी 60, यानी एंगल बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी तो बेसिक है, इसलिए बेसिक से आप समझ गए कि कैसे इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इसमें भी एंगल बी की वैल्यू पूछा है। ऐसे नहीं, इसका डायग्राम कुछ इसमें क्या है, देखिए एंगल ए हमारा दे चुका है, एंगल यहाँ दिया हुआ है, एंगल ए बराबर 50 है, और यहाँ पे बाह्य कोण दिया हुआ है। बाह्य कोण हमारा कितना दिया है, 108 का दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाह्य कोण का मतलब क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। कैसे, जो बाह्य कोण होता है अपने सामने वाले दोनों कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, एंगल डी दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ 50 हो जाएगा एंगल बी, और एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 108। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 108 माइनस 50, यानी एंगल बी बराबर 58। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी एंगल बी बराबर 58 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स में आप अगर बेसिक जानते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बेसिक अच्छे से नहीं जानते हैं, कई बार क्या होता है, देखिए मैथमेटिक्स में आप बीच में जाके क्वेश्चन फंस जाते हैं, सीक्वेंस से करते जाते हैं लेकिन बीच में आके आप फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं, क्योंकि आपको उसका बेसिक क्लियर नहीं होता है, इसलिए बेसिक को पहले क्लियर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।